वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक अगले पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो अगला पार्ट क्या है? वर्गात्मक संबंध किसे कहते हैं? वर्गात्मक संबंध के अंतर्गत कितने फार्मूले आते हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वर्गात्मक संबंध होता क्या है? इस संबंध के अनुसार कोई भी सूत्र अपने का वर्ग एक्स स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा के रूप का हो वर्गात्मक संबंध कहलाता है। चलिए देखते हैं हम लोग वर्गात्मक संबंध के अंतर्गत कौन से फार्मूले आते हैं। तो वर्गात्मक संबंध के अंतर्गत सबसे पहला आपका फार्मूला जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी जहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है उसका मान हम लोग 1 लिख देते हैं। अब इसके द्वारा दो फार्मूला और बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? इस साइन स्क्वायर थीटा को रोक लीजिए तो दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा जब इधर रुक जाएगा, अगला जो वर्गात्मक संबंध आता है दूसरा नंबर वाला, वो क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग वर्गात्मक संबंध पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसमें जो भी फार्मूले आएंगे वो अपने आप का वर्ग होगा। तो जो दूसरा वाला वर्गात्मक संबंध है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। फिर इसमें भी दो फार्मूले नए बनेंगे। तो अगला जो फार्मूला बनेगा वो आपका 1 को रोक लीजिए, टेन को इधर कर दीजिए। तो 1 इज इक्वल टू टेन प्लस के साथ है, इस बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगला जो बनेगा, एक को हम लोग इधर कर देंगे बराबर के इधर और टेन को इसको इधर ही रोक देंगे। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ है तो आसानी होता है। इसी तरह से इसमें भी 3 वर्गात्मक समीकरण प्राप्त हुए। अब हम लोग यदि प्रूफ करें कि क्या कास स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह जो फार्मूला आया क्या इसका दोनों पक्ष आपस में बराबर होगा? तो चलिए हम लोग समीकरण 3 को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 जो है उसको लिख लीजिए। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसी में पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हमको RHS के बराबर LHS को लाना है। तो हम लोग RHS को ले लेते हैं। तो RHS को लेने के बाद लिखेंगे RHS को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिए हैं। अब हम लोग पीछे ही पढ़े हैं कि जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए रख देते हैं। तो यह हो जाएगा 1 माइनस, एक कोष्टक लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 तो रहेगा ही, ये माइनस इसके साथ गुणा कर जाएगा तो ये माइनस प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएंगे और यह माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह वाला जो है प्लस के साथ है, प्लस हम लोग लिखते नहीं है, प्लस के साथ है और -1 है, तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे। तो क्या होगा जब दोनों कट जाएंगे तो ये कास स्क्वायर थीटा बचेगा, वो भी प्लस के साथ, तो प्लस लिखते नहीं है। तो हमने देखा है RHS को लेकर के चलें, LHS हमको मिल गया, यानी हम नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। इस तरह से सिद्ध होता है कि हमने जो फार्मूला बनाया है वो फार्मूला सही है। इसी तरह से चलिए हम लोग यह जो दूसरा वर्गात्मक संबंध है इसमें भी हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग समीकरण 3 ले लेते हैं। तो फिर लिखेंगे समीकरण 3 से,
समीकरण 3 से हम लोग चलते हैं। दोस्तों इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम समीकरण 3 को ही लें, आप समीकरण 2 को भी ले सकते हैं, समीकरण 1 को भी ले सकते हैं। समीकरण 1 को लेंगे तो RHS को बराबर करना है LHS के, या फिर LHS को बराबर कर दीजिए RHS के। कंडीशन सब वही रहेंगे, यही फार्मूला उसमें रखा जाएगा और सॉल्व हो करके हमारा LHS और RHS हो जाएगा। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हमको LHS के बराबर RHS को लाना है, तो लिखेंगे RHS, तो क्या है सेक स्क्वायर थीटा -1 है। अब हम लोग पीछे इसी में पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा दिया है तो उसको हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसमें जब लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये -1 है तो -1 लिख दीजिए। अब देखिए यह प्लस के साथ है, यह माइनस के साथ है, तो यह आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा हमारा क्या, tan स्क्वायर थीटा। हमारा LHS क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, और प्रूफ होकर के RHS भी tan स्क्वायर थीटा ही आया, तो इसलिए यह LHS बराबर RHS। इससे सिद्ध होता है कि जो दूसरा वर्गात्मक संबंध है वो भी सिद्ध है, सही है, और फार्मूला हम लोग का सही है। अब चलिए तीसरे वर्गात्मक संबंध की ओर चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या फार्मूला आपस में बराबर होते हैं, सिद्ध करने पर मान आता है कि नहीं आता है। तीसरा जो वर्गात्मक संबंध है होता है 1 + काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे इसमें 3 फार्मूले प्राप्त हुए हैं, उसी तरह से तीसरे वाले में भी 3 फार्मूले प्राप्त होंगे, यानी ये तीसरे का पहला हो जाएगा। अब तीसरे का दूसरा जब निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, एक को रोक दीजिए, पहले आप किसी को भी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक को रोकेंगे तो ये बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह अपना बदल देगा, तो यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा मिल गया। अब तीसरा देखिए क्या मिलता है, एक को हमने रोका था, अब एक को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे, तो यह हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से इसमें भी 3 हमको वर्गात्मक संबंध प्राप्त हुए, यानी तीनों को देखा जाए, तीनों को मिलाया जाए तो 9 वर्गात्मक संबंध प्राप्त हुए। और ये 9 वर्गात्मक संबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही काम आता है, हर जगह इसका यूज होता है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें भी फार्मूला, मतलब किसी भी संबंध को लेकर के देखते हैं क्या वो 1 के बराबर आता है। जैसे दूसरे को हम लेते हैं तो क्या ये इसके बराबर होगा, इसको लेते हैं तो क्या LHS के बराबर RHS होगा, पहले को लेते हैं तो क्या RHS के बराबर LHS होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं तीसरे वाले वर्गात्मक संबंध को भी प्रूफ करके देख लेते हैं क्या बराबर आता है कि नहीं बराबर आता है। तो हम लोग इसमें स्वतंत्र रहते हैं, किसी भी को ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे को लेते हैं, यानी लिखेंगे समीकरण 2 से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तीसरे वर्गात्मक संबंध का है। तो समीकरण 2 लेंगे तो क्या होगा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग पढ़ चुके हैं, आप कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर भी मान रख सकते हैं, काट स्क्वायर थीटा के जगह पर भी मान रख के चेंज कर सकते हैं। तो हमको LHS के बराबर RHS लाना है, तो हम लिखेंगे RHS। तो RHS जो है उसको लिख दीजिए, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अभी हम लोग तीसरे वाले वर्गात्मक संबंध में पढ़े हैं, यदि हम कोसेक को चेंज करते हैं तो कोसेक बराबर क्या फार्मूला बना है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह रख दें तो हो जाएगा क्या, काट स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा +1, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ये काट स्क्वायर थीटा है, इसको लिख दीजिए काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, यह प्लस के साथ है, यह क्या है माइनस के साथ है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा 1, वो भी प्लस के साथ। अब हमारा LHS जो था वो भी 1 ही था, इसीलिए नीचे लिख देंगे, इसलिए
LHS बराबर RHS। इसी तरह देखा जाए तो 3 वर्गात्मक संबंध होते हैं, उन तीनों वर्गात्मक संबंधों से 3 वर्गात्मक संबंध बना, यानी टोटल 9 वर्गात्मक संबंध बने और उनको हम लोग प्रूव करके भी देखें क्या यह फार्मूला सत्य है। तो लास्ट में आंसर सत्य ही आ रहा था। इसके लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।